आज की इस कक्षा में हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण विषय कारक की परिभाषा तथा इसके भेदों को उदाहरण सहित जानेंगे। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियां या प्रसर्ग कहते हैं। इन सभी बातों को अब उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। इन वाक्यों को देखिए। रश्मि कहानी लिखी, पेड़ चिड़िया बैठी है, राम रावण मारा, वह माँ उपहार लाए। इन वाक्यों के सभी पद अर्थपूर्ण हैं, पर फिर भी इनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। ये सभी अधूरे से प्रतीत हो रहे हैं। अब कारक चिन्हों के प्रयोग के साथ यदि इन वाक्यों को पढ़ा जाए तो इन वाक्यों का रूप इस प्रकार से होगा, जैसे रश्मि ने कहानी लिखी, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, राम ने रावण को मारा, वह माँ के लिए उपहार लाई। यहाँ हम देख रहे हैं ने, पर, को, के लिए आदि चिन्हों का प्रयोग करने से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध जुड़ गया है और इन वाक्यों का पूर्ण और स्पष्ट अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कारक संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक के भेद और उनके पहचान चिन्ह इस प्रकार हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के, रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे आदि। कारक का पहला भेद है कर्ता कारक। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति या प्रसर्ग ने होता है। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, राधा ने भोजन बनाया, विकास ने आम खाया। इन वाक्यों में पढ़ाने का कार्य अध्यापिका के द्वारा, भोजन बनाने का काम राधा के द्वारा, आम खाने का कार्य विकास कर रहा है, अतः ये सभी कर्ता कारक हैं। पिछले उदाहरणों में हमने जाना कि कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग केवल भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं के साथ ही होता है। वर्तमान और भविष्यत काल में ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे नीरज ने पुस्तक पढ़ी, मनीष ने खाना खाया, रवि फल खाता है, गरिमा कविता लिखती है, समीर जयपुर जाएगा, विजय पत्र लिखेगा। यहाँ पहले 2 उदाहरणों में पढ़ना और खाना भूतकाल की सकर्मक क्रियाएं हैं, अतः यहाँ ने प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। वर्तमान काल तथा भविष्यत काल के वाक्यों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं हुआ है। कारक का अगला भेद है कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है, परंतु निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। इसके उदाहरण देखते हैं। माँ बच्चे को सुला रही है, सुधा ने नौकर को बुलाया। इन दोनों उदाहरणों में सुला रही है तथा बुलाया क्रिया का प्रभाव बच्चे और नौकर पर पड़ रहा है, अतः ये दोनों कर्म कारक हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं। हिमांशु हलवा खाता है, पिताजी ने अखबार पढ़ लिया। यहाँ खाता है तथा पढ़ लिया क्रिया का प्रभाव हलवा तथा अखबार पदों पर पड़ रहा है, अतः ये भी कर्म कारक हैं, लेकिन निर्जीव कर्म होने के कारण इनके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। जब वाक्यों में को विभक्ति का प्रयोग ना हो तो कर्म कारक की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में जो पद प्राप्त होगा वह कर्म कारक होगा, जैसे क्या खाता है, हलवा, क्या पढ़ लिया, अखबार, अतः ये दोनों शब्द कर्म हैं। करण कारक वह साधन जिसके द्वारा क्रिया पूरी होती है, अर्थात जिसकी सहायता से कोई भी कार्य पूरा किया जाता है, वह करण कारक कहलाता है। इसके 2 विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे रीना चाकू से फल काटती है, बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, वेदांत ने पत्र के द्वारा सूचना भेजी। इन वाक्यों में खिलौने, चाकू, पत्र आदि शब्द साधन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं तथा इनके द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है, अतः यह करण कारक है। कारक का अगला भेद है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए भी कुछ कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं।
इसके भी दो विभक्ति चिन्ह हैं, के लिए और को। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे रीना पिताजी के लिए उपहार लाई, रवि बच्चों के लिए मिठाई लाया, माँ ने संध्या के लिए चाय बनाई। इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं उपहार लाने, मिठाई लाने तथा चाय बनाने का कार्य अध्यापक, बच्चों और संध्या के लिए किया जा रहा है, अतः ये सभी संप्रदान कारक हैं। अब समझते हैं कि को विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक में किस प्रकार से किया जाता है। जब वाक्य में देना क्रिया के साथ को विभक्ति का प्रयोग हो, अर्थात किसी को कुछ देने का भाव हो, तो वह भी संप्रदान कारक होता है। जैसे विकास ने तुषार को किताब दी, साहिल ब्राह्मण को दान देता है, सोनाली ने गरीबों को कपड़े दिए। इन वाक्यों में तुषार को किताब, ब्राह्मण को दान तथा गरीबों को कपड़े देने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है और ये भी संप्रदान कारक हैं। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों में ही को विभक्ति का प्रयोग होता है। अब उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है और इनकी पहचान किस प्रकार से करनी चाहिए। जैसे हरी सुमित को मारता है, उसने लड़के को बुलाया। इन वाक्यों में क्रिया का फल सुमित तथा लड़के पर पड़ रहा है, अतः यह कर्म कारक है। अगले उदाहरण देखते हैं। हरी सुमित को रुपए देता है, उसने लड़के को मिठाइयाँ दी। दोनों उदाहरणों में देने का भाव है, अतः यह संप्रदान कारक है। कारक का अगला भेद है अपादान कारक। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है, तब वहां पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। बच्चा साइकिल से गिर गया, पेड़ से पत्ते झड़ गए, नीरज बस से उतर गया। इन वाक्यों में पत्तों का पेड़ से, बच्चे का साइकिल से और नीरज का बस से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः यह अपादान कारक है। अलग होने के अलावा जिन शब्दों से तुलना, निकलना, डरना, घृणा, लज्जा, ईर्ष्या, सीखना आदि भावों का बोध होता है, वे भी अपादान कारक होते हैं। जैसे कोयल कौवे से अच्छा गाती है, गंगा हिमालय से निकलती है, हिरण बाघ से बहुत डरता है, हरीश को झूठ से घृणा है। इन वाक्यों में डरना, निकलना, तुलना, घृणा आदि का भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये भी अपादान कारक हैं। करण और अपादान कारक दोनों में ही से विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। जैसे वह पेंसिल से लिखता है, आभा कार से विद्यालय आती है। इन दोनों वाक्यों में कलम और कार क्रिया का साधन है, अतः यहाँ करण कारक है। अगले उदाहरण देखते हैं। पेड़ से फल गिरा, स्टेशन से बस चली गई। इन वाक्यों में से परसर्ग अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है, अतः अपादान कारक है। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, की, के तथा रा, री, रे आदि होते हैं। जैसे यह सुरेश का भाई है, यह सुनील की किताब है, हमारे पड़ोसी आ रहे हैं। इन वाक्यों में का, की, रे विभक्ति चिन्ह हमें सुरेश एवं भाई का, किताब एवं सुनील का तथा हमारा और पड़ोसी के बीच का संबंध बता रहे हैं, अतः यह सभी संबंध कारक हैं। अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में और पर होते हैं। जैसे टोकरी में आम रखे हैं, मेज पर पुस्तक रखी है, पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे हैं। इन वाक्यों में टोकरी, मेज और पेड़ इन वाक्यों की क्रिया के आधार हैं तथा क्रिया के होने के स्थान का बोध करवा रहे हैं, अतः ये सभी अधिकरण कारक हैं। संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हे, अरे, ओ आदि होते हैं। इसमें विराम चिन्ह के रूप में विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बाबूजी आप यहाँ बैठें, अरे भाई जरा बात सुनो, हे ईश्वर रक्षा करो। दिए गए सभी वाक्यों में हे ईश्वर, बाबूजी तथा अरे भाई आदि शब्दों का प्रयोग संबोधित करने के लिए किया जा रहा है, अतः ये सभी संबोधन कारक हैं। इन सभी भेदों का अध्ययन करने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि कारक किसे कहते हैं, इनमें किन परसर्गों का प्रयोग किया जाता है
तथा इनकी पहचान किस प्रकार से करनी चाहिए। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।